आफताब की नोटबुक से सुलझ गई क्या मर्डर की गुत्थी। नक्शे के मुताबिक लगाता था लाश के टुकड़ों को ठिकाने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। क्राइम ऑन वे में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज की नई कहानी। क्राइम के आज के किस्से में बात श्रद्धा मर्डर केस की ही होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कुछ करीबी सूत्रों ने जो दावा किया है वो बेहद अहम है। असल में पुलिस को आरोपी आफताब ने महरौली के जंगल के जिस हिस्से का पता दिया, वहां से पुलिस ने श्रद्धा की लाश के कुछ टुकड़े, उसके चेहरे और जबड़े का कुछ हिस्सा बरामद करने का दावा किया है। जाहिर है ये खुलासा इस कत्ल के किस्से में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इन सबूतों की रोशनी में अब पुलिस को इस केस को सुलझाने का रास्ता साफ साफ नजर आ सकता है। असल में उस जबड़े के साथ कुछ दांत भी है, जिसकी वजह से इस केस पर अब पुलिस की पकड़ बेहद मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस उस बरामद जबड़े के हिस्से में मौजूद दांत की तस्वीरों के साथ दिल्ली पुलिस एक दांतों के डॉक्टर के पास जा पहुंची। उस डॉक्टर ने एक ही झटके में पुलिस की तमाम मुश्किलें आसान कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ किया कि वो एक इंसानी जबड़ा है। इसके अलावा उस डॉक्टर ने पुलिस को ये भी बताया कि जिसका भी ये जबड़ा है उसने दांतों का रूट केनाल करवाया था। जब पुलिस को जबड़े के बारे में इतना पता चल गया तो उसने अपनी तफ्तीश को श्रद्धा की तरफ मोड़ा और पता लगाया कि क्या श्रद्धा ने कभी रूट केनाल करवाया था। श्रद्धा के पिता और भाई ने पुलिस के इन सवालों का जवाब दिया और बताया कि श्रद्धा ने मुंबई में रूट कैनाल करवाया था। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पुलिस को मिला जबड़े का हिस्सा श्रद्धा का ही है। इस सवाल का जवाब अब इस केस को सुलझाने की कगार तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर जबड़े का डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट अगर सब कुछ ठीक उसी तरह से बैठी जैसा दिल्ली पुलिस अंदाजा लगा रही है, तो केस एक ही झटके में शीशे की तरफ साफ हो जाएगा। बस 4 दिन की रिमांड के बाद पुलिस शायद वो बचे हुए सबूत भी तलाश ले जो अभी तक कत्ल के इस केस में सबसे अहम माने जा रहे थे। असल में साकेत कोर्ट में पुलिस ने एक अर्जी देकर अदालत से गुहार लगाई कि उसे आफताब की 4 दिन की पुलिस रिमांड और भी चाहिए, और वो रिमांड क्यों चाहिए इसके लिए उसने अपनी दलील की शक्ल में एक चिट्ठी अदालत के सामने दी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने जो सनसनीखेज खुलासा किया वो ये कि इस मामले में उसे अब तक श्रद्धा की लाश के कई टुकड़े, कुछ हड्डियां और जबड़े का एक हिस्सा मिल चुका है। इसके अलावा पुलिस अदालत को बताया कि उसे आफताब के घर से एक रफ साइट प्लान यानी एक ऐसा नक्शा भी मिला है जिससे बारे में पुलिस को पता चला है कि उसी नक्शे के आधार पर आफताब लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाता था। ये नक्शा छतरपुर पहाड़ी से लेकर महरौली के जंगल तक और उसके आसपास के उन तमाम इलाकों का है जहां जहां तक वो जाता था। अदालत के सामने पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि आफताब के पास से पुलिस को एक ऐसा नोट मिला है जिसमें वो लाश के टुकड़ों का सारा हिसाब किताब रखता था, यानी लाश के किस हिस्से को उसने कहाँ ठिकाने लगाया इसके बारे में भी वो एक नोट में लिखता था, जो अब दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुका है। ये ऐसा खुलासा है जिसको देखकर और पढ़कर कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने अब इस केस को करीब करीब सुलझा ही लिया है। हालांकि श्रद्धा मर्डर केस में हर रोज होते नए खुलासों के बीच ये मामला सुलझने की बजाय और भी ज्यादा पेचीदा और उलझता जा रहा है। पिछले 10 दिनों से इस मामले का आरोपी आफताब पुलिस के कब्जे में है और अगले 4 दिन तक और भी वो पुलिस के पास ही रहेगा, क्योंकि साकेत कोर्ट ने आफताब की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है और पुलिस को एक और छोटा सा मौका दिया है कि बाकी बचे समय में इस हत्याकांड को हत्याकांड साबित करने के लिए जो भी बिखरे हुए सबूत और सुराग हैं उन्हें बटोर लिया जाए।
पुलिस जानती थी कि उसे कोर्ट से इस बात की इजाजत मिल जाएगी कि आफताब की खत्म होती कस्टडी उसे वापस मिल जाएगी। लिहाजा कोर्ट की फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद पुलिस एक बार फिर सबूतों की तलाश में आफताब का फ्लैट खंगालने जा पहुंची। इस बार पुलिस के साथ थी FSL और CFSL की टीम। एक बार फिर आफताब के फ्लैट के नए सिरे से खंगाला गया। बड़ी ही बारीक नजरों से खंगालने पर फ्लैट के बाथरूम के टाइल्स और फ्रिज से पुलिस को कुछ खून के निशान मिल गए, जबकि इससे पहले वाली तलाशी में FSL की टीम को रसोई की किचन कैबिनेट से खून के कुछ निशान मिले थे। लेकिन ये निशान और ये खून किसका है, इसका सच जानने के लिए अभी 15 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि तब तक ही रिपोर्ट आ पाएगी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने ये बात तो मानी है कि उसने ही श्रद्धा का कत्ल किया और कत्ल के बाद उसने उसकी लाश के टुकड़े भी किए। सवाल उठता है कि उसने ये बताया है कि उसने मर्डर केस में इस्तेमाल किए गए आरी या चाकू या चापड़ का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये है कि उनके इस्तेमाल के बाद ये हथियार कहां-कहां ठिकाने लगाए, क्योंकि पुलिस के लिए इन तमाम चीजों की बड़ी अहमियत है। पुलिस पहली रिमांड के बाद तो आफताब की निशानदेही पर लाश के टुकड़े ही बटोरती रही, कितने मिले और कितने नहीं ये तो पुलिस ही अच्छी तरह से बता सकती है। मगर इस हथियार को आरोपी ने इस्तेमाल करके फेंक दिए, वो अब पुलिस के लिए बड़े काम के साबित हो सकते हैं, बशर्ते मिल जाएं। दूसरी रिमांड के दौरान आफताब ने पुलिस को ये जरूर बताया था कि उसने आरी और ब्लेड को गुरुग्राम की DLF फेज 3 की झाड़ियों में कहां और कैसे फेंका था, जबकि जिस चापड़ से श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे उसे महरौली के 100 फुटा रोड के पास एक कूड़ेदान में फेंक दिया था। हालांकि आफताब की बताई गई जगहों पर पुलिस झांक चुकी है, लेकिन उसे उन झाड़ियों में कुछ नहीं मिला। इस बीच दिल्ली पुलिस उस दुकान तक जरूर पहुंच गई जहां से आफताब ने आरी में लगाने वाला हेक्सा ब्लेड खरीदा था। फ्लैट से महज 200 मीटर की दूरी पर मौजूद उस दुकानदार से पुलिस दरियाफ्त भी कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग ऐसा नहीं मिला जिसको लेकर वो अदालत में तन कर खड़ी हो जाए और इस कत्ल के केस को पुख्ता तौर पर साबित कर दे। मगर इसी बीच साकेत कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने जरूर इस केस को थोड़ा मजबूत किया है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई पेशी के दौरान जज के सामने आरोपी ने ये बात जरूर कबूल की जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ गुस्से में हो गया। मगर पहली बार आफताब ने कोर्ट के सामने इस बात को कबूल किया है कि श्रद्धा का कत्ल उसके ही हाथों से हुआ है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक और कमेंट करें और अधिक क्राइम स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अभी। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रियल क्राइम स्टोरी में। सावधान रहे और सतर्क रहे।